नमस्ते दर्शकों, हम देखने जा रहे हैं मन की आज प्रतिज्ञा के ज़बरदस्त एपिसोड। अम्मा अभी केसर बहू के पास आती है क्योंकि उनको तो अभी का प्रतिज्ञा को जिंदा ही नहीं रखना है। तो अब वो केसर से कहने लगती है कि अरे भाई केसर, मैं क्या कह रही थी, तुम प्रतिज्ञा को कहो न खाना बनाने के लिए। तभी केसर कहने लगते, अरे अम्मा आप ही ने तो नहीं कहा था प्रतिज्ञा को खाना बना। अरे अभी मैं तो कह रही हूँ ना, जाओ तो तुम प्रतिज्ञा को बोलो कि अम्मा ने बोला है खाना बनाने के। कृष्णा के दोस्त तभी प्रतिज्ञा से मिलने आते हैं, लेकिन शक्ति उन्हें बोलने लगता है कि अब क्यों आए हो तुम यहाँ, किसने बुलाया तुम्हें। तभी कृष्णा के दोस्त कहते कि भाभी माँ ने बुलाया भैया जी। लेकिन तभी शक्ति बोलने लगता है कि निकलो यहाँ से, बड़े आए भाभी माँ से मिलने के लिए। अभी आइंदा अगर यहाँ पैर रखा तो तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। तभी केसर प्रतिज्ञा को लेने के लिए उसके कमरे में आती है और कहने लगती है, अरे प्रतिज्ञा चलो, तुम्हें अम्मा ने खाना बनाने के लिए बुलाया है। लेकिन प्रतिज्ञा केसर से कहती, दीदी रात भर कृष्णा बाहर था, घर पर आया नहीं, और वो रोने लगती है। और इधर आदर्श कोमल के साथ अपने ससुराल आता है। कोमल तो पहले से बहुत खुश लगने लगी है। अम्मा जी आदर्श कहती, जमाई राजा आप बैठो, मैं तुम्हारे नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। लेकिन तभी कोमल अपनी माँ से कहने लगती कि नहीं अम्मा, मैं चाय बना कर लाती हूँ, आदर्श तुम बैठो। तो तभी रसोई में जाती है, लेकिन जाते ही उसे मिट्टी के तेल की बास आने लगती। तभी वो उधर उधर देखती तो थाली में का तेल पड़ा होता है। तो वो सोच जाते हैं कि उसके घर वाले प्रतिज्ञा के साथ क्या करने वाले हैं। तभी वो बाहर आकर आदर्श से कहती है कि आदर्श तुम प्रतिज्ञा को लेकर अपने घर जाओ, मैं बाद में आऊँगी, क्योंकि अभी अम्मा भी तो राह देख रही होगी ना, तो तुम लेकर जाओ। तो तभी वो आदर्श भी को सोचने लगता है कि ये कैसे कह रही है। लेकिन शक्ति कहने लगता है कि नहीं नहीं, प्रतिज्ञा नहीं जाएगी, प्रतिज्ञा यही रहेगी। तभी कोमल बोलते, क्यों क्यों नहीं जाएगी, प्रतिज्ञा जरूर जाएगी अपने मायके। लेकिन अम्मा भी कुछ नहीं कह पाती। तभी अम्मा कहने लगती कि हाँ जाने दो प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा भी सोचने लग जाती है कि ऐसे कैसे हो गया। तो बाद में वो बाहर आकर आदर्श कहने लगती कि भैया कृष्णा रात भर से घर नहीं आया, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन आदर्श कहता है, प्रतिज्ञा हम पहले घर जाएंगे, मम्मी और पापा राह देख रहे होंगे, बाद में कृष्णा को ढूंढेंगे। और इधर कोमल अपनी माँ से और शक्ति से कहने लगती है, क्यों तुमने प्रतिज्ञा को जलाने की साजिश रची है। हाँ, तभी कृष्णा बोलता है, तुम मुझे ज़्यादा मत बोलो। तभी अम्मा भी कहने लगी, वाह रे वाह, क्या तुम तो प्रोफेसर की भाषा बोलने लगी अभी। तभी कोमल बोलने लगते, अरे अम्मा, किसी जानवर के साथ भी हम 2 दिन रहने लगे ना तो उससे भी प्यार हो जाता है, और तुम तो जिंदा जलाने की बात कर रही हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुमने प्रतिज्ञा के साथ कुछ भी किया ना तो मैं पुलिस स्टेशन जाके तुम सबकी कंप्लेंट कर दूंगी। तभी सज्जन सिंह वहाँ आते और कहने लगते कि वाह रे वाह, क्या क्या हमारा नाम तो तुमने रोशन करने लगे हैं। तभी वो शक्ति के भी 2 थप्पड़ लगा देते और कहने लगते हैं, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम हमारे बहू को जलाने की कोशिश करें। और इधर अम्मा की तरफ यानी ठकुरानी की तरफ भी देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई। हाँ, वो हमारी बहू है और बहू बेटे को जलाने की साजिश रची, कुछ तो शर्म की होती। अरे उनकी भी बेटी हमारे घर में है, तैसे वैसे हमारी कोमल उनके घर में। अगर हमारे कोमल के बारे में कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। अरे नालायक, कुछ तो शर्म की होगी। लेकिन गुस्से से वो बहुत आग बबूला हो जाते हैं और कोमल से कहने लगते, चलो बेटी, मैं तुम्हारे ससुराल तुमको छोड़कर आता हूँ, मैं और मेरी बहू को लेकर आता हूँ। लेकिन कोमल अपने पिता से कहती है कि बाबूजी, आप इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लो ना, आने कि अगर प्रतिज्ञा को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इधर प्रतिज्ञा के आने से सब लोग खुश होते हैं। तभी सज्जन सिंह कोमल को छोड़ने आते तो प्रोफेसर जी सज्जन सिंह से कहने लगते हैं, देखो ठाकुर साहब, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप न अपना संबंध अपने बरोबर वालों से रखिए, हम तुम्हारे काबिल भी नहीं है। और वो मुंह मोड़ लेते हैं। सज्जन सिंह कहते हैं, अरे प्रोफेसर जी, आप क्या नाराज है हमसे? अरे हम तो हमारे बहू को लेने आए हैं। तभी प्रतिज्ञा को देखकर बोलते हैं कि चलो बहू जल्दी, कृष्णा घर पर आया है, तुम्हारी राह देख रहा है। लेकिन कोमल तभी बोलने लगते हैं कि पिताजी, कृष्णा भैया तो घर पर नहीं। लेकिन कोमल की बात ठाकुर साहब बीच में काट देते हैं और प्रोफेसर से हाथ जोड़ के नमस्कार कहते हैं और करते कि चलो हम अपनी बहू को लेकर अपने घर जा रहे हैं। आप कोमल से कहते हैं कि बेटी, तुम अभी तुम्हारा घर संभालो। और ये सोचकर तो
कोमल तो बहुत खुश होती है कि पिताजी अपने बहू को अपने साथ लेकर गए हैं, लेकिन वो भी सज्जन ठाकुर की साजिश है दर्शकों, क्योंकि अभी पता नहीं कौन प्रतिज्ञा को लेकर वो क्या करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।